गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे आपकी कृतिका पुस्तक जो आपकी पूरक पुस्तिका है, और उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस जल प्रलय में इसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, और वे बता रहे हैं कि जब जल का जो प्रलय हो रहा था तो किस प्रकार उन्होंने क्या अनुभव किया, उसके बारे में वे हमें इस पाठ में बताते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है लेखक हैं, और वे जो है जब बाढ़ आ रही थी और बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा था तो धीरे धीरे उन्होंने क्या क्या अनुभव किया और उन्हें कैसा लगा, इसके बारे में वे जो है हमें बता रहे हैं। ठीक है। मेरा गाँव ऐसे, लेखक कहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और मतलब कि लेखक कहते हैं कि मेरा गांव कहाँ है, ऐसे इलाके में है जहाँ की हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग जो है समूह आकर हमारे यहाँ ही पनाह लेते हैं और मतलब रुकते हैं, आश्रय देते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। मुझे तैरना नहीं आता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण 18 घंटे पानी लगातार जो है बरसता रहा, और पुन का पानी जो है राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, उस बाढ़ को मैंने देखा था शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, अंडरलाइन कर लीजिए, हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्वित हो गया है, मतलब कि पानी से भर गया है। दोपहर में सूचना, पल्वित होना मतलब पानी से भर गया है। सूचना मिली, गोलघर जल में घिर आ गया है। यूँ सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली थी, जानू गोलघर डूबेगे छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंस कर कहा, अब कहाँ जाइएगा? तो कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। उसने कहा कि उसमें जो है पानी आ गया होगा, कॉफ़ी हाउस में तो पानी आ गया होगा, अब कहाँ जाएंगे? तो तब मैंने कहा रिक्शे वाले से, चलो पानी कैसे घुस गया है यही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ विख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्यमय स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। मेरे जो मित्र थे वो भी मेरे साथ हो लिए, और वो ऐसे थे जो वो विशेषज्ञ थे, विख्याता थे, आचार्य कवि थे, और वे मेरे मित्र भी थे। जो मेरी अनवरत, मतलब मैं लगातार लिखता रहता था, अनर्गल जो देखने मतलब कि जो उचित ना हो, अनगढ़ जो सही ढंग से गढ़ी ना गई हो, बनाई ना गई हो, गद्य में स्वागतोक्ति, बेतुकी, विचारहीन, मनमानी, बेडौल, टेढ़ा मेढ़ा, अपने आप में कुछ बोलना आदि जो है मतलब से कभी बोर नहीं होते थे। मैं जो भी उन्हें सुनाता रहता था वो सुनते रहते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। सभी लोग पानी देखने के लिए वहाँ जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों
की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है, इस तरह लोग बताते हैं। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य चारजी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। बीमेस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया है, घुस गया, डूब गया, बह गया। इस तरह लोग जो है आपस में चिल्ला रहे हैं और इस तरह लोग जो है कह रहे हैं कि किस तरह पानी जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेज से सरकता आ रहा था। हमने ये देखा कि जो है पानी किस शक्ल में आ रहा था। जब हम कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था और सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा और पानी तेज से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। और जो है मृत्यु का जो है तरल दूत पानी के रूप में जो है हमारे सामने आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सब है प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, अस्फुट मतलब अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे चले। मैं कायर हूँ, लेकिन रिक्शा वाला कहता है चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। इस तरह लोग मना करने लगे। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर से कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रोलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण मतलब गिरवे रंग का आवरण जो है आच्छादित मतलब ढका हुआ दिखाई दिया। हरियाली पर सनेह सनेह मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था और ये जो अनुभव था वो मेरे लिए नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो कि कैसा लगता है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। इसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी में के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मतलब सुनने को उत्सुक हो रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। और समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देख कर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। वाहन वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। मतलब अचानक आया हुआ संकट से कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गुड्डी लेकर बैठ जाएं और विस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए।
आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब क्या ले लूं? ऐसा मैं सोचने लगा। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों की को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। और इस तरह हम दोनों एक आपस में बातें करते, दोनों मित्र की। जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी वाले की याद करेगा और उसे बचाने का प्रयास करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलांबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉन्ड्री की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुँचा कर लौटते समय इस गोलांबर के पास आलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे एना, सुन मोरे मितवा वाया करके वो गाता है। गोलांबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। और इस तरह जो है चारों तरफ जो है घोषणा की गई कि पानी जो है रात 12 बजे तक जो है आ सकता है। अतः आप लोग सावधान हो जाएं, प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं और सावधान हो जाएं, ऐसी जो है सुनाई देती है। मैंने अपनी गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? तब उसने बताया, बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर तो की तरह कोई चीज़ तो नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ थमके। मैंने उससे कहा, ठीक है। इतना समझ में आया कि किस तरह मतलब लेखक जो है बताते हैं कि मतलब बाढ़ जो है आ रही है, पानी बरस रहा है, अनवरत पानी गिरने के कारण जो है पूरा जलमग्न हुआ जा रहा है। आधे जो जगह है डूब चुकी है, उसे देखने के लिए वो रिक्शे में बैठकर अपने मित्र के साथ जाते हैं। रिक्शा वाला कहता है, आप कहाँ जाएंगे? कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे। तब वो कहता है, कॉफ़ी तो बंद हो चुकी होगी, वहाँ बार भी पानी भर गया होगा। लोग रिक्शे में, टमटम में और जिससे जैसा बना सभी में जाके पानी देखने के लिए जाते हैं और पानी जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। रिक्शा वाला जो है हिम्मत बताते हुए कहता है, चलो आगे की ओर चलते हैं। मैंने मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आगे मत जाना, आगे करंट है। और इसलिए मैंने रिक्शे वाले से कहा, चलो तुम वापस हो जाओ। और फिर हम पान वाले के यहाँ आकर के खड़े हो गए। पान वाले के आकर जब हमने खड़े हो गए तो हमें पता चला कि लोग जो है हम ही को देख रहे हैं। हमने अपना डर हटाया और डर हटा करके किताबें ढूंढने लगे और मैंने कुछ किताबें ली, बांग्ला, हिंदी और कई भाषाओं की किताबों को दे लिया और वहाँ से चल दिए। और शाम 7 बजे हम अपने घर पहुँच गए और वहाँ हमने देखा कि वहाँ भी घोषणा हो रही है कि जो है सावधान हो जाइए, पानी यहाँ आने वाला है। और मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि अब अच्छा बताओ कि गैस कितनी है? तब उसने बोला कि गैस भी ख़त्म होने वाली है और सिलेंडर के लिए केवल सिलेंडर में तो कुछ मीटर लगा नहीं रहता कि पता चल जाए कि कितना है। और स्टोव के लिए केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल भी एक ही बोतल है। तब मैंने कहा ठीक है, होगा, चलो अभी के लिए तो है ही। और मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से, बाढ़ का भी तो मीटर उटर ना होने की वजह से कुछ पता नहीं चलता कि कब आ धमके और कब आ जाए। इस तरह जो है लेखक अपनी पत्नी से कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया आप डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।